डीईओ रीवा ने अवैधानिक तरीके से हिनौती संकुल केंद्र के 14 शिक्षकों का वेतन रोका। शिक्षकों ने किया आंदोलन, कहा वेतन नहीं तो काम नहीं। बीईओ मनोज श्रीवास्तव और बाबू नागेश पांडे पर रिश्वत लेकर एरियर और वेतन बनाने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों ने व्यवस्था के विरुद्ध खोला मोर्चा। बीईओ और डीईओ पर कार्यवाही की उठ रही मांग। मध्य प्रदेश में पहली बार बड़ी संख्या में स्कूल शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध बृहद पैमाने पर मोर्चा खोल दिया है। पीड़ित 14 शिक्षकों, जिसमें 2 प्राचार्य भी सम्मिलित हैं, ने रीवा जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय और गंगेओ जनपद के खंड शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव और वहां पर पदस्थ बाबू नागेश पांडे के ऊपर कार्यवाही की मांग की है। मामला कोरोना काल के दौरान शिक्षकों के रुके हुए एरियर का है। हिनौती संकुल के 14 शिक्षकों के द्वारा बताया गया कि कोरोना वायरस के दौरान उनका एरियर और वेतन नहीं दिया गया था, जो अवैधानिक तरीके से रोका जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके पीछे जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय और गंगेओ जनपद के खंड शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव का हाथ है। शिक्षकों ने बताया कि उन्होंने इसके विषय में लिखित शिकायत कई बार गंगेओ बीईओ के समक्ष रखी, लेकिन वहां पर पदस्थ बाबू नागेश पांडे द्वारा लगातार एरियर और वेतन बनाने के एवज में रिश्वत की मांग की जाती है, जिससे शिक्षक काफी परेशान है। आइए सुनाते हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए राजीव द्विवेदी की खास रिपोर्ट। आपका शुभ नाम क्या है और किस पोस्ट पर पदस्थ हैं, कहाँ पर? संतोष कुमार सिंह, सहायक शिक्षक हैं यहाँ शासकीय उच्चतर विद्यालय हिनौती। ये क्या मामला है एरियर से संबंधित? ये कोरोना काल में वेतन वृद्धि रोकी गई थी, उसके बाद जो है तो बहाल की गई, तो जुलाई 20 से ये एरियर जो है अभी तक जो है तो भुगतान नहीं हुआ। इस विषय पर आप लोगों ने कहाँ कहाँ आवेदन दिया या कहाँ कहाँ अपनी बात रखी है? हम लोगों ने ब्लॉक में ही विकास खंड अधिकारी से ही जो है शिक्षा अधिकारी से बात की, बाबू से भी बात किया, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। टाल मटोल कर रहे हैं। ये टाल मटोल के पीछे क्या कारण आपको बताते हैं बाबू और बीईओ? कुछ न कुछ आड़ लगाते हैं और उनकी कुछ पता नहीं क्या मंशा है। तो मतलब कोई स्पष्ट कारण नहीं बताते? हाँ, कोई स्पष्ट कारण नहीं बता रहे हैं। तो मतलब ये आखिर कोई तो किसी भी चीज़ के पीछे, कोई रिजेक्शन के पीछे या डिले के पीछे कोई तो कारण होता है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबू की मंशा कोई रिश्वत लेने की हो कि पैसा दें, ज़्यादातर जिस तरह से शिकायतें आ रही हैं? अब टाल मटोल करने का तो विकल्प ही ऐसा है। अच्छा, ऐसी भी सुना गया है कि हिनौती संकुल केंद्र के कई शिक्षकों से इसके पहले भी ये जो नागेश पांडे बाबू पदस्थ हैं, है ना, इनके माध्यम से कुछ रिश्वत वगैरह ली गई है और मतलब तभी इनका एरियर्स बनाए गए हैं और वेतन वगैरह बनाने में इस तरह से बातें सुनने को आ रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? अब टाल मटोल करने का मतलब क्या है? सही है, टाल मटोल करने का मतलब क्या हो सकता है? आखिर जब सब नियम सब सही हैं, सारी चीज़ें सही हैं, तो आप क्यों एरियर्स रोक रहे हो, क्यों लोगों की वेतन रोक रहे हो? बार बार बात करने। अच्छा, इस विषय पर अभी बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष, इस समय जिला शिक्षा अधिकारी आपके कौन है? गंगा प्रसाद जी उपाध्याय। तो गंगा प्रसाद जी उपाध्याय के पास क्या ये मामला भी पहुंचा है? हाँ, एक डाक गई है। उन्होंने इस विषय पर क्या कोई आप लोगों को कुछ संपर्क किया? अभी तक कोई नहीं आया। ठीक है, धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ पदस्थ हैं? हमारा नाम सुखराम कोल है। मैं प्रधानाध्यापक पद पर यहाँ से हिनौती में पदस्थ हूँ। तो आपका एरियर से संबंधित क्या मामला है? एरियर से संबंधित सर ये है कि जो वेतन वृद्धि का एरियर था है वो 21 तक का है, तो उसका वेतन वृद्धि एरियर 2 किस्तों में मिलना था, रहा मुझे एक किस्त भी नहीं मिली है। कितने हजार का मामला है आपका? कितना रुका हुआ है? लगभग 28,000 कुछ का है। 28,000 कुछ का है। तो इस विषय में आपने कहाँ कहाँ शिकायतें की या किसको आपने अवगत कराया? डीओ बीओ? हमने संस्था के अलावा कहीं नहीं गए सर। आप संस्था प्रमुख को आपने अवगत कराया, लेकिन संस्था की तरफ से तो पूरा बना करके भेज दिया है जी। तो बीईओ से क्या दिक्कत हो रही? बीईओ गंगेओ मनोज श्रीवास्तव की क्या दिक्कत है, वो क्यों रोक कर रखे? पता चलती है कभी एक गणना चार्ट एक बराबर नहीं आया सूची के मुताबिक समान स्तर से, कभी कुछ पता चलता है ऐसे ही आड़ लगा है बाबू के द्वारा। एक बाबू है वहाँ पर, वो इसमें आपत्ति कर रहे हैं, उनका नाम क्या है?
नारायण पांडे। नागेश पांडे। जी। तो नागेश पांडे क्या दिक्कत कर रहे हैं, क्या बताते हैं? और लगा देते हैं कि गड़बड़ सही नहीं है, एक का व्यक्ति का गड़बड़ है। हमारे में जैसे हमारे में कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी इन्हीं के साथ रुका है, सबके साथ। मतलब रोक करके रखे हैं। क्या अभी आप लोगों ने डीईओ को अवगत कराया है? डीईओ रीवा संस्था के माध्यम से कराए। चलिए ठीक है। ये एरियर से संबंधित क्या मामला है और आप ने कहाँ कहाँ आवेदन दिया, इसके विषय में बताएं। ये दिसंबर में पहली बार बिल भेजा गया, दिसंबर 2021 में, और तब से लेकर आज तक उस एरियर का कुछ नहीं हुआ। न तो यहाँ पर लौटाया गया, न तो उसका भुगतान किया गया। और मैंने बीओ साहब से बात किया, मैंने वहाँ पदस्थ बाबू से बात किया, कोई निराकरण नहीं हुआ। तो फिर इसके बाद मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को एक रजिस्टर्ड डाक भेजा 6 तारीख को, इसी महीने की 6 तारीख को भेजा। इसके बावजूद भी अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला है। मतलब जिला शिक्षा अधिकारी से भी इस विषय पर आपको कोई अभी नहीं मिला है, मतलब कोई जानकारी नहीं मिली है कि वो क्या कर रहे हैं? जानकारी नहीं मिली है। जिला शिक्षा अधिकारी को आपने क्या लिखा है? यही लिखा है कि हम लोगों का एरियर दिलाया जाए, दिसंबर से बिल लंबित है और उसका भुगतान कराया जाए। कितने शिक्षक हैं आपके इस पूरे संकुल केंद्र में जिनके एरियर्स का भुगतान नहीं हुआ है? इसमें 14 शिक्षकों का लंबित है। 14 शिक्षक, और सभी ने इसका आवेदन अपना दिया है? आवेदन दिया, सामूहिक तौर पर दिया हुआ है, सबका हस्ताक्षर। लेकिन कोई कारण नहीं बता रहे हैं और एरियर से रोक करके रखे हैं। रोक कर रखे ये एरियर किस काल का है, किस समय का है? ये कोरोना काल के जो वेतन वृद्धि रोकी गई थी, उसका भुगतान प्रथम किस्त का होना था नवंबर पे दिसंबर, और दूसरे किस्त का भुगतान होना था फरवरी पे मार्च। लेकिन न तो प्रथम किस्त का हुआ, न द्वितीय किस्त का हुआ। आपका व्यक्तिगत लगभग कितना एरियर होगा, कितने हजार? हमारा तो लगभग 24,192 कुछ है। अच्छा, ये जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यहाँ पर गंगेऊ में है, इनका नाम क्या है? श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव। क्या दिक्कत इनकी तरफ से हो रही है? हमने उनसे भी निवेदन किया, लेकिन आज तक उसका कोई हल नहीं निकला। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बाबू कोई पदस्थ हैं जो बात बात में ये कुछ न कुछ पेंच निकालते रहते हैं, ये क्या सही बात है? बस उसी बाबू के कारण तो नहीं निकल रहा है। बाबू का नाम क्या है? श्री नागेश पांडे। आपने इसके, आपका शुभ नाम क्या है और किस स्कूल में कहाँ पदस्थ हैं? राम मिलन कौर शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मदरी में है। कौन सा संकुल केंद्र आपका लगता है? संकुल हिनौती है। और ये ब्लॉक कौन सा है? लगे। अच्छा, क्या मामला है आपका एरिया से संबंधित? वेतन वृद्धि के एरिया 2 है। 2 एरियर्स हैं वेतन वृद्धि के। हाँ जी। कितने हजार का मामला है आपका? 23,500 का लगा। 23,500 का। क्या गंगेऊ के बीईओ से क्या दिक्कत हो रही है वहाँ पर? कुछ नहीं बता रहे। हाँ, कोई जानकारी दे रहे हैं कि आपका एरिया से क्यों पास नहीं कर रहे हैं? हो गया, यहीं से हो गया, जानकारी जाती है इकट्ठी संकुल से। जी। लेकिन कोई रोका है, क्या कारण है ये बता नहीं रहे। हाँ, अब को नहीं पता है। ये क्या समस्या है जो आप लोगों के एरिया से संबंधित है? एरिया बीओ ऑफिस भेजा जा चुका है डीडीओ को, वहाँ से ना आपत्ति लगी है, ना कुछ नहीं लगा, आज तक नहीं निकला है। बीओ ऑफिस में भेजे हैं? जी बीओ मतलब कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस गंगेऊ। जी। तो गंगेऊ में कौन बीईओ है इस समय? मनोज कुमार श्रीवास्तव। तो क्या दिक्कत वहाँ से उन्होंने बताई है? कुछ नहीं बताई, रखे हम। मतलब कोई दिक्कत नहीं बता रहे हैं और आपका पास भी नहीं कर रहे हैं एरियर। आपका शुभ नाम क्या है और किस पद पर हैं? शंकर लाल गुप्ता, प्रभारी प्राचार्य, किस स्कूल में? हायर सेकेंडरी स्कूल हिनौती। क्या शुभ नाम है आपका और किस पद पर पदस्थ हैं, कहाँ पर? हमारा नाम सुखलाल कोल है, शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय हिनौती में पदस्थ हूँ। ये एरियर से संबंधित समस्या बताई जा रही है, कब का एरियर है और ये कहाँ पेंच फंसा हुआ है? एरियर का मामला सर बस यही जो बता गए हैं, बाकी लोग जुलाई 20 से वही एरियर का मामला है, आज तक नहीं मिल पाया। आपका व्यक्तिगत एरियर कितने हजार रुपए होगा? वही 25-26 25-26 हजार रुपए। तो ये क्या बीईओ गंगेऊ जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर गंगेऊ हैं और वहाँ पर एक बाबू हैं, उनकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है, वो क्या कह रहे हैं? उनकी वजह से दिक्कत सर ये है कि यहाँ से जो बिल बना करके वहाँ भेजा जाता है, उसको छिपा करके रखे रहते हैं। कभी आड़ लगा देते हैं कि बिल के बाद देंगे, वेतन वृद्धि के बाद, वेतन बिल के बाद देंगे, और फिर कहते हैं कि अभी नहीं, कुछ दिनों बाद देंगे। इस तरह से टाल मटोल किए हुए हैं। ये किस काल का, किस समय का आपका एरियर है?
कोरोना काल का है सर, कोरोना काल का है, और इतने महत्वपूर्ण समय का भी ये आप लोगों का एरियर रोक करके रखे हैं। रोक करके रखे। क्या इसमें ऐसा आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब ये जो बाबू वहाँ पर पदस्थ है नागेश पांडे, क्या इनकी मंशा कुछ रिश्वत लेने की है इस विषय पर? शायद है सर। शायद है, इसीलिए रोक करके रखे हैं। जी। क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ का पदस्थ है? मिश्र, सहायक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती। ये एरियर से संबंधित जो मामला है कोरोना काल का बताया जा रहा है, ये क्या पूरा मामला है और आपका कितना एरियर रुका है? हमारा लगभग 25,000 का है। ये कोरोना काल में जुलाई 2020 से जून 2021 तक का जो स्पेंडिंग में था उसको शासन ने 2 किस्तों में दे दिया है। तो यहाँ से संकुल प्राचार्य द्वारा बनाया गया है और वहाँ गंगेव में 6 महीने लगभग अभी तक भुगतान नहीं हुआ। ये बताइए कि गंगेओं में इस तरह से दिक्कत बता रहे हैं, क्या ये बीईओ या वहाँ पे कोई बाबू है नागेश पांडे करके, ये क्या दिक्कत कर रहे हैं, क्या कारण बता रहे हैं आपके एरियर्स रोकने का? अब वो तो हम संपर्क नहीं किए वहाँ। जिनके भी माध्यम से संपर्क हुआ आपका, सामूहिक तौर पे गया होगा, तो क्या दिक्कत क्या बता रहे हैं, आपको क्या समझ में आता है? हमको समझ में आ रहा कि पैसे का लेन देन है जी, पैसे का लेन देन है, इसीलिए ये रोकने का प्रयास कर रहे हैं, अन्यथा कोई कारण नहीं है। अन्यथा कोई। अच्छा, इस विषय में डीईओ जो जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय हैं, उनके पास भी बात शायद पहुंच गई है, तो क्या लिखित आप लोगों ने सामूहिक आवेदन दिया है इस तरह से? जी। तो क्या मांग की है उसमें? उसमें मांग किए हैं कि हमें दिलाया जाए, हमारा वेतन वृद्धि एरिया से जो है जल्दी से जल्दी दिलाया जाए। क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ पदस्थ हैं? लक्ष्मी नारायण तिवारी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती। ये एरियर का जो कोरोना काल का कुछ मामला है, तो ये क्या मामला है और आपका कितना एरियर रुका हुआ है? जी, 24,000 के आसपास है और यहाँ से सामूहिक वेतन एरियर बन करके गया है, लाख गए, और आज तक अब किसी का नहीं आया, तो मेरा भी नहीं आया। तो मतलब ये कारण क्या हो सकता है? गंगेओं में बीईओ मनोज श्रीवास्तव हैं, वहाँ पे एक बाबू कोई नागेश पांडे बताए जाते हैं, वो रोक करके रखते हैं, तो इसके पीछे क्या उनकी मंशा है, क्या कारण हो सकते हैं? जी, कुछ कर्मचारियों का तो जैसे कोई 181 कर दिए, कोई कुछ कर दिए तो उनका निकाल दिए। अच्छा, कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने 181 है CM हेल्पलाइन में कंप्लेन की है? और हो गए 2-4 कर्मचारी थे जो कि किए थे, तो उनका निकल गया, और हम लोग नहीं किए, चूँकि सोचे कि हो गया अपना विभाग है, देंगे देर सवेर, लेकिन आज 6 महीने हो गया, लेकिन कोई उसमें सुनवाई नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो 181 में जो सरकारी कर्मचारी हैं, मजबूरन अपनी एरियर्स और वेतन के लिए उनको 181 में कंप्लेन करनी पड़ रही है, ये 181 जो है वो सामान्य जन के लिए है कि कोई पीड़ित व्यक्ति है, वो शासकीय योजनाओं का लाभ से वंचित है या कोई समस्या है, तो उसके लिए वो 181 में कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान करवाता है। जब शिक्षक ही स्वयं जो शासकीय पदों पर हैं और उनको मजबूर होकर के 181 में कंप्लेन करनी पड़ रही है, इसके पीछे क्या मजबूरी हो सकती है? अब मजबूरी अब क्या बताएं सर, अब वही बात है कि अब लेन देन का मामला हो सकता है। अब हम लोग तो सब जा नहीं सकते वहाँ पर, और वहाँ पर से डाक बिल भिजवा दिया जाता है कि वहाँ बिल हमारा लोगों का लगवा दिया जाए, तो नहीं लग रहा है, तो कुछ कारण तो है। लगभग कितने शिक्षक हैं आपके हिनौती संकुल केंद्र में जिनका एरियर सभी रुका हुआ है? 14 के लगभग हैं। 14 के लगभग है। अच्छा, इसकी ये जो जानकारी है क्या जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय के समक्ष पहुंच चुकी है? जी, ये लेटर गया है सामूहिक हस्ताक्षरित कि हमारा लोगों का एरियर नहीं भुगतान हुआ। कब आप लोगों ने लगभग ये पत्र भेजा उनको? 1 महीना पहले लगभग गया। और अभी क्या उनकी तरफ से कोई संपर्क आप लोगों से हुआ? कार्यालय कुछ नहीं हुआ, कोई संपर्क नहीं हुआ, मतलब उनकी भी रुचि इसमें नहीं है आप लोगों की समस्या समाधान करने में। ठीक, धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या और कहाँ पदस्थ हैं? जी, मेरा मोहम्मद शरीफ नाम है, माध्यमिक शिक्षक हूँ, हार्सकंडी हिनौती में। ये एरियर्स का जो मामला है, ये क्या मामला है? एरियर्स का मामला हमारा भी लटका हुआ था, लेकिन हमारा तो निकल गया। तो आपने कौन सी ऐसी जुगुत की जिसकी वजह से आपका निकल गया और बाकी का लटका हुआ है? हमने तो बात किया था और उसमें जो कमियां थी उनको भी पूरा किया था, और 181 में भी CM हेल्पलाइन में भी शिकायत किया। अच्छा, आपको CM हेल्पलाइन में शिकायत करनी पड़ी थी? जी। तो क्या वजह थी कि आप CM हेल्पलाइन में शिकायत किए? वही बार बार कहने पर सुन नहीं रहे थे। तो जब आपने CM हेल्पलाइन में शिकायत की तो उन्होंने सुन लिया? जी हाँ, इसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू हुई और BO साहब ने आश्वासन दिया कि मैं काम करवा दूँगा, फिर हो गया। कितना आपका एरियर्स रुका हुआ था? हमारा 27,000 रुपये था। तो मिला आपका? यही कोरोना काल का ही था? नहीं, हमारा वो 7वें वेतनमान का था, 2 किस्त। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिन 14 शिक्षकों का आपके संकुल केंद्र से रुका हुआ है, उनको अब क्या करना चाहिए? उनको भी सबको CM हेल्पलाइन में भी करना चाहिए?
हो गया। अभी तो ये लोग लेटर जारी किए हैं, तो दिए हैं डीओ साहब के यहाँ, और ये भी काम कर रहे हैं अपने साथ। पर डीओ साहब के यहाँ लेटर बोल रहे हैं 1 महीने पहले दिए, अभी तक कोई वहाँ से संपर्क भी इनसे नहीं हुआ है। तो आपको लगता है कि इनका समस्या का समाधान हो जाएगा? हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर आपकी समस्या का समाधान हो चुका है सीएम हेल्पलाइन से? हमारा हो चुका है।